बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने लास्ट टाइम एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, एंटी फंगल ड्रग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल यूज से भी। हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे जो डेली लाइफ के अंदर जो है ना फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने का जो है ना मौका मिल रहा होता है। तो आज हम उसके पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद जो है ना हम उसके क्लासिफिकेशन की तरफ, फिर उसके मैकेनिज्म की तरफ जो है ना ड्रग्स की, तो ऐसा ऐसा जो है ना हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक फार्माकोलॉजी होगी। तो आप कोशिश करें कि लेक्चर को स्टार्ट से ही शुरू करें, ताकि आप लोगों को बेसिक से जो है ना मेन टॉपिक की तरफ आप जैसे ही मूव कर रहे होंगे, साथ साथ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग। तो एंटी फंगल ड्रग के बारे में आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले फंगस के बारे में यानी फंगी के बारे में पढ़ रहे होंगे कि फंगस होता क्या है। तो ये यूकैरियोट्स होता है एंड हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव स्टिरोल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो यूकैरियोट्स है और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड नंबर होते हैं, डबल होता है। और उसके अलावा क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका जो मेजर पार्ट होता है वो स्टिरोल होता है, इससे मिलके ये बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना दे आर हेट्रोमॉर्फिक, यानी एक से ज्यादा शेप के अंदर ये पाई जा रही थी, इसी बेस पे हम इसको हेट्रोमॉर्फिक बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि लिविंग ऑन प्री फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ज्यादा ये जो है ना हमने देखने को मिली होती है। तो आगे नंबर ऑफ जो है इन्फेक्शन, नंबर ऑफ टाइप्स हम इसको पढ़ने जा रहे होंगे। तो उससे पहले जो है ना हम इम्पोर्टेंट इसका मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म इसका जो है ना किस तरीके से हो रहा होता है। तो इसके अंदर मेन दो पॉइंट है, एक सिंथेसिस ऑफ काइटिन है। काइटिन जो है ना इसका मेजर पार्ट होता है जो उसकी सलवाल को बनाने में मदद दे रहा होता है, यानी उसके अंदर है काइटिन क्या था, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये इसकी केमिकल अगर कंपोजिशन देखें तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से मिलकर बना होता है। और ये काइटिन जो है ना सलवाल के अंदर पाई जाती है, यानी जब इसकी सिंथेसिस होती है ये सलवाल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरोल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा वो एर्गोस्टिरोल होगा। तो ये दो कंपोनेंट मेन हमने पढ़ लिए हैं, जिसकी सिंथेसिस के बाद जो है ना सलवार या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हो रही होती है। तो आगे जितनी भी हम ड्रग पढ़ने जा रहे होंगे तो इन्हीं दो स्टेप को ही देखा जा रहा होगा। कोई ड्रग जो है सलवार की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होगी काइटिन की मदद से, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसके ऊपर इफेक्ट है। कुछ के हम देख रहे होंगे कि ये एर्गोस्टिरोल जो बन रहा है इसको जो है ना वो इफेक्ट कर रही होगी, इनहिबिट कर रही होगी, जिसकी वजह से उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी। इस तरीके से जो है ना हम फंगस के सेल को जो है ना डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। तो आगे मजीद जो है ना जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल देखेंगे। उसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर हैं, यानी ऐसे फैक्टर होंगे जो कि फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करेंगे यानी सपोर्ट करेंगे। रिस्क फैक्टर वो होता है वो ऐसा जो है ना उसके रीजन में तो नहीं आ रहा होता, यानी उसके काज फैक्टर में नहीं होता, बल्कि उस इन्फेक्शन के, उस डिजीज के होने में ये सपोर्ट कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर हम देख लेते हैं। इम्प्रॉपर यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का इम्प्रॉपर यानी गैर मुनासिब तौर पे हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक जो है ना हमारे जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ना उसको किल कर देती है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। क्या कि वो जो फंगस की वजह से यानी फंगस के साथ compete कर रहे थे फॉर द न्यूट्रिशन के लिए, तो हमने क्या किया, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया और इन बैक्टीरिया की जो है ना क्या किया, जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे वो इन एंटीबायोटिक की इम्प्रॉपर यूज की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से फंगस को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिल गया, न्यूट्रिशन भी जो है ना प्रोवाइड होगी। तो इस तरीके से उसके फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है,
स्प्रेड ऑफ एड्स, एड्स की वजह से भी ये जो है ना, यानी ये भी रिस्क फैक्टर है। यूज ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स, जिस तरह खास तौर पे हम कैंसर की थेरेपी कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंसान का जो भी पेशेंट है उसकी कीमोथेरेपी चल रही है कैंसर के हवाले से, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो डिप्रेस हो चुका होता है। जब इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है तो उस वक्त ये चांस, यानी कोई भी फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये भी इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है, यानी कैंसर थेरेपी, इम्यूनोसुप्रेशन। उसके अलावा ओल्डर एज फैक्टर भी है कि जैसे ही ओल्डर एज 50+ में चला जाएगा तो उस वक्त भी चांस बढ़ जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर भी, उसके बाद प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर है, और बर्न बाउंड के अंदर। ये 8 जो ना हमने जो इसके रिस्क फैक्टर पड़े हैं, ये इसके इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन को स्टिमुलेट यानी उसको स्प्रेड करने में ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, यानी वन पार्ट से अदर पार्ट तक किस तरीके से या हमारी बॉडी के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन कैसे फैल रहे होते हैं, कैसे मूव करते हैं, तो इसकी ट्रांसमिशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इनहेलेशन रूट के जरिए से जो स्पोर्स होते हैं हमारे इनहेल पाथवे को, यानी इनहेलेशन सांस के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसमें एग्जांपल है एस्परजिलस है, और क्रिप्टोकोकस है, और हिस्टोप्लाज्मोसिस है। ये वो हैं फंगल इन्फेक्शन जो ज़्यादातर इनहेलेशन रूट के जरिए से स्पोर्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद है पेनिट्रेशन इनटू म्यूकोसा, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इसकी पेनिट्रेशन हो जाती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये जो है ना हमारे पास है कैंडिडियासी अल्बिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये फंगल इन्फेक्शन है, ज़्यादातर देखने को मिल रहा होता है। उसके बाद है परक्यूटेनियस इनोकुलेशन, इसके अंदर है क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस दोनों के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास है जो इनको हम इन इन्फेक्शन को हम डर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं, दूसरे अल्फाज में डर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। उसके बाद है इंजेस्टेशन ऑफ टॉक्सिन, यानी फूड के जरिए से भी जो है ना कुछ जहरीले केमिकल हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो यानी ज़ाहिर है उसके अंदर चांस बढ़ सकते हैं कि हमारे जो है ना फूड के अंदर ही फंगल का स्पोर वगैरह कुछ भी टॉक्सिन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, तो उससे भी जो है ना ये फंगल इन्फेक्शन के प्रोड्यूस होने के चांस है, यानी ये भी जो है ना क्या अगर ट्रांसमिशन हो जाती है। तो यहाँ तक जो है ना हमने इसके बेसिक इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। आगे हम जो है ना अगली स्लाइड के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि इसके जो फंगल इन्फेक्शन के कितनी टाइप्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी टाइप पढ़नी इसलिए ज़रूरी है कि आगे जितनी भी हमने ड्रग पढ़नी है उसके अंदर सिर्फ उस इन्फेक्शन का नाम लिया जाएगा, इसलिए हमने पहले आप लोगों को इस इन्फेक्शन के बारे में बताया, यानी किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, और फिर ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आगे जो है ना नेक्स्ट हम जो है ना इसके टाइप्स के बारे में फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ यानी 6 टाइप के हम जो है ना फंगल इन्फेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके इस पूरे यूनिट के अंदर हम जितनी भी ड्रग देख रहे होंगे ज़्यादातर यही इन्फेक्शन होंगे, यही इनकी टाइप्स जो है ना हमने देख रही है। तो इसलिए जो है ना आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले हम फंगल इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन को टाइप्स को देख लेते हैं। तो पहली टाइप के अंदर है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। तो इसमें सुपरफिशियल से मतलब अपर वाली लेयर जो स्किन सरफेस होती है, लिमिटेड टू आउटर लेयर ऑफ स्किन हेयर तक जो है ना ये लिमिटेड रहती है। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास है, टीनिया नाइग्रा और ब्लैक पिड्रा और वाइट पिड्रा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन हमारे स्किन सरफेस के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में हमने देख लिया। उसके बाद है क्यूटेनियस इन्फेक्शन के अंदर, यानी क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के अंदर हम देखें तो ये क्यूटेनियस लेयर के अंदर होंगी, जिसके अंदर है केराटिनाइड लेयर ऑफ स्किन, हेयर, नेल और यानी ये तीनों के अंदर जो है ना जो केराटिनाइड लेयर पाई जाती है उसके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह के जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हमने पहले भी पढ़ा, डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। इस तरह के जो फंक्शन मतलब इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं जो कि यानी क्यूटेनियस लेयर के अंदर मौजूद है, उसको हम डर्मेटोफाइट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास है रिंगवर्म है, टीनिया कैप्सिटा जो स्कैल्प के अंदर होता है, और टीनिया मैनुअस है ये ज़्यादा हैंड्स वगैरह के अंदर, यानी उसके क्यूटेनियस लेयर के ऊपर हमने देखने को मिल रहा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है ना थर्ड हमारे पास टाइप है सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। तो इसके अंदर डर्मस लेयर, क्यूटेनियस लेयर, टिश्यूज, मसल वगैरह, फिकोसा वगैरह, ये सारे जो है ना टिश्यू वगैरह ये स्किन लेयर्स हैं, टिश्यूज की लेयर है। तो इसको हम देख रहे होते हैं। तो इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं जो सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, उसके अंदर है यूमाइकोटिक माइसिटोमा, ये जो है ना इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो कि सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है म्यूकोक्यूटेनियस, या इसको कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। म्यूको यानी म्यूकस से निकला है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि इसके नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है, या इसकी अदर नेम से अगर इसको याद किया जाए तो वो कैंडिडियासिस बोलते हैं, कैंडिडियासिस। ये इन्फेक्शन अक्सर एनीवेयर यानी बॉडी के किसी भी पार्ट तक हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन इन स्किन फोल्ड, जहाँ पे स्किन की फोल्डिंग ज़्यादातर होते हैं उस पार्ट में इसके ज़्यादा चांस होते हैं। जेनिटल आर्गन के अंदर है, उसके ऊपर उसके अलावा ओरल मिकोसा है, थ्रोट वगैरह है, यहाँ पे जो है ना इसकी एग्जांपल देखने को मिल सकती है, यानी इस तरह के इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। उसके अंदर कैंडिडियासिस एल्बिकेन इंपॉर्टेंट फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोक्यूटेनियस या कैंडिडियासिस एल्बिकेन्स को बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ यानी 5 नंबर पे जो टाइप आती है वो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फंगल है यानी फंगस है वो कॉलोनीज की फॉर्म में पाई जाए, जिस तरह हमारे बकल केविटी के अंदर है, या उसके अलावा पोर्शन ऑफ लोअर एंड अपर जीआईटी ट्रैक के अंदर इसका जो है इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन पार्टिकल होंगे आर इनहेल्ड एंड लॉक्ड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जैसे इनहेल हुए और जाके जो है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, खासतौर पे क्या है रिस्पिरेटरी ट्रैक के या एल्वेलाई के ऊपर जो है ना, और उसकी वजह से भी जो है ना आगे फर्दर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूजली द फंगस अडॉप्ट देमसेल्फ टू द एडवर्स कंडीशन प्रेजेंट इन द होस्ट, यानी एडवर्स कंडीशन के मुताबिक ही, यानी होस्ट के अंदर कोई भी सीवियर किस्म की एडवर्स टाइप की जो है ना कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है, तो इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ये उसके मुताबिक जो है ना अपने आप को ढाल लेता है। तो इस यानी ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से इस एडवर्स जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई है तो उसको भी जो है ना ये बेयर कर सकता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल में जो हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस है और ब्लास्टोमाइकोसिस है, ये है सिस्टेमिक जो है ना फंगल इन्फेक्शन की इसके में एग्जांपल हमने पढ़ी है। उसके बाद छठा जो हमारे पास टाइप है वो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है, यानी जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली फॉरन इन्फेक्शन पड़े। फॉर एग्जांपल हम उसमें देख रहे हैं जब किसी पेशेंट के अंदर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग कैंसर थेरेपी चल रही है, तो उस दौरान जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बहुत वीक हो चुका होता है, तो उस दौरान जो फंगल इन्फेक्शन है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी उस दौरान इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडियासिस की एग्जांपल है। फिर उस वक्त जो है ना जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली फौरन जो है ना वो इन्फेक्शन का अटैक स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक जो है ना हमने इसके मेजर जो टाइप्स यानी फंगल के इन्फेक्शन की टाइप्स पढ़ ली है, उसके बारे में यानी उसकी इम्पोर्टेंट जो इंट्रोडक्शन के अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम इसी लेक्चर के एंड में यानी स्लाइड की फॉर्म में आपको जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन भी शेयर कर देंगे। तो आपको चाहिए कि वो जो है ना क्लासिफिकेशन को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। आपकी लिपिंग कार्ड से ही जो है ना उसका हमने वो पिक बनाई हुई है, आप उधर से याद कर सकते हैं। या दूसरी एक और भी हमारे पास यानी मैकेनिज्म की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन आपको शेयर करनी है, वो भी आप जो है ना स्लाइड की फॉर्म में देख रहे हैं। तो लेक्चर को आप स्टॉप करके उससे का जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म के हवाले से या डायरेक्टली जो है ना हमारे पास जो जिस तरह हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी है क्यूटेनियस सब क्यूटेनियस इन्फेक्शन के हवाले से, तो लिपिड कार्ड के अंदर इसी हवाले से जो है ना क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो हम दोनों टाइप की जो है ना क्लासिफिकेशन आपसे शेयर कर रहे होंगे, तो आप दोनों में से जो आपको आसान लगेगा आप दोनों तैयार करेंगे, ताकि अगर मैकेनिज्म के हवाले से जो हम शेयर कर रहे हैं उसमें आसानी ये होगी कि अगर साथ साथ क्लासिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों का मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ड्रग किस स्टेज के ऊपर किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करने वाली है।
तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी क्लासिफिकेशन आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें से कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप खुद भी अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि हमारी एफर्ट किस हद तक आप लिए फ़ायदेमंद है और इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है, तो ताकि आने वाला लेक्चर हम इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकें। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।